नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। ज्ञानेश्वर जी, कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल थेफ्ट अब बिहार में काफी आम चीज है। फोन छिन जाते हैं रास्ते में चलते हुए। लोग भी आजकल काफी केयरलेस हो गए हैं। लेकिन जब मोबाइल थेफ्ट की कंप्लेन लेकर लोग पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस इस बात पर जोर डालती है कि आप मोबाइल थेफ्ट ना लिखवाएं। ये ना लिखे कि फोन कोई छीन के ले गया, बल्कि ये लिखवाएं कि फोन गुम हो गया है। तो इसका जो दूरगामी असर है वो क्या पड़ता है? देखिए, आप मोबाइल थेफ्ट से अधिक कहें मोबाइल लूट या मोबाइल स्नैचिंग, जी। जो सही शब्द है। और ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। और आपका यह कहना सही है कि पुलिस लूट और थेफ्ट स्नैचिंग नहीं लिखना चाहती है। जी। वो कहती है कि आप लिख दीजिए मोबाइल गुम हो गया और आगे आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। और बिल्कुल ही ताजा उदाहरण है, मेरे ही एक सीनियर हैं, कभी आज अखबार में मेरे साथ थे, ईसाउद्दीन, अभी भी पटना के एक अखबार में है। कल शाम को ही उनका मोबाइल झपटा मारा गया और जब वे थाना पहुंचे तो उनसे कहा गया कि आप लिखवा दीजिए, गुम हो गया है। देखिए, अब पुलिस ऐसा क्यों करती है? और मेरी सलाह है कि आपको ऐसा नहीं करने देना चाहिए। पुलिस यदि कहे कि आप लिखिए कि मोबाइल गुम हो गया या मोबाइल गिर गया, तो आप इसके लिए कतई तैयार मत होइए और सीनियर ऑफिसर से इसकी शिकायत कीजिए। जी। देखिए, आप समझिए लॉस्ट और लूट में क्या फर्क है। लॉस्ट मतलब मोबाइल गुम हो जाना। मोबाइल गुम होने का मतलब है लापरवाही आपकी थी। जी। और इस लापरवाही के लिए पुलिस कसूरवार नहीं है। आप पुलिस के पास सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं कि ताकि वहां एक सनहा दर्ज हो जाए और आपको दूसरा सिम कार्ड इशू हो जाए। तो पुलिस जैसे ही लूट को, स्नैचिंग को लॉस्ट में लिखवाती है, गुम हो गया, गिर गया, वह अपनी जवाबदेही से बच जाती है, जो बात ठीक नहीं है। जैसे ही वह लूट के रूप में मामले को दर्ज करेगी, एफआईआर दर्ज होगा, सनहा दर्ज नहीं होगा और वहां पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना होगा। फिर पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है कि मोबाइल लूटने वाला कौन है, कहां लूटा गया, कैसे लूटा गया, इन तमाम चीजों की जांच हो। और देखिए, जो आपने कहा कि इसका दूरगामी असर क्या होता है, लॉन्ग टाइम इफेक्ट क्या होता है, इस बात को समझिए सौम्या, कि पुलिस की यह काहिली या हम कहें बदमाशी कि आप लूट को, स्नैचिंग को आप कह रहे हैं गुम हो जाना, बता दीजिए, तो इसका दूरगामी असर यह होता है कि जो मोबाइल लूटने वाला गिरोह होता है वो बहुत प्रोफेशनल गिरोह नहीं होता है। वो अपराध की दुनिया में नया नया आता है जी। और जब अपराध की दुनिया में नया नया आया, उसने मोबाइल छीनना शुरू किया और जब उसे लगता है कि हम पर कोई शिकंजा नहीं कस सकता है, पुलिस जो है लूटे हुए मोबाइल के मामले में सनहा दर्ज कर रही है, गुम होना बता रही है, तो वह धीरे धीरे बड़ा अपराधी बनता जाता है, क्योंकि उसके मन का खौफ मिटता जाता है। पुलिस उसे वहां रोकने की कोशिश नहीं करती है, जो की जानी चाहिए। तो इसलिए कभी भी यदि मोबाइल स्नैचिंग हुई है, मोबाइल को लूटा गया है, मोबाइल चोरी गई है, तो आप थाना वाला चाहे कुछ भी कहे, आप इस बात पर स्टैंड कीजिए कि नहीं, जो हुआ है हम वही लिखवाएंगे और पुलिस को एफआईआर लिखना होगा। अब देखिए, दूसरा सवाल इससे ही जुड़ता है, मुझे लगता है आप पूछना भी चाहेंगे कि ये जो मोबाइल लूट लिया गया या मोबाइल चोरी चला गया, क्या उसे बरामद करना? बिल्कुल, यही मैं आगे पूछने वाली थी कि लूट और लॉस्ट का जो खेल है, आखिरकार पुलिस इस लूट को लॉस्ट में बदलती क्यों है, अपराधी को क्यों नहीं? लॉस्ट तो हमने कह ही दिया कि आपकी लापरवाही हो गई, पुलिस ने अपनी जिम्मेवारी से मुक्ति पा ली, आपने अपनी लापरवाही की, आप समझिए, ठीक है ना, सनहा दर्ज हुआ, मामला खत्म। जैसे ही लूट होता तो पुलिस की। और देखिए, मेरा यह मानना है कि जो टेक्नोलॉजी है और जिस तरीके से पुलिस को सुविधाएं दी गई है, ये जो छोटे अपराधी, देखिए मोबाइल किन का लूटा जा रहा है, जो ऑटो में चल रहे हैं, टेम्पो में चल रहे हैं, जो बाइक से चल रहे हैं, उनके पास जो मोबाइल होता है वो कितने का मोबाइल होता है? वो मोबाइल 15,000, 20,000, 30,000 रुपए का मोबाइल होता है। और इसे लूटने के लिए कोई दिल्ली बेंगलोर से गिरोह नहीं आता है, ये बिल्कुल लोकल गूंस होते हैं जो नए नए अपराध की दुनिया में आए हैं। तो यदि 20,000, 25,000, 30,000 रुपए का मोबाइल लूटा गया जो हैंडसेट यूज में है, और जब यह लूटा गया है तो उसे अचार डालने के लिए नहीं लूटा गया है,
उसे यूज करने के लिए, रीयूज करने के लिए। और जो अपराधी है एक बार नहीं कई बार लूट रहा है। जब पहली बार सफलता मिली तो वह लगातार लूट रहा है, तो वह खुद भी इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर वह किसी को बेचेगा। तो देखिए 10,000 का मोबाइल जो है, लूटा हुआ मोबाइल 2,000 में बिकता है, 3,000 में बिकता है। 20,000 का मोबाइल 5,000 में बिकता है, 30,000 का मोबाइल 7,000 में बिकता है। तो ये कहां बिकता है? लोकल मार्केट में ही बिकता है। तो ये पुलिस यदि बदमाशी न करे तो अपराध की दुनिया में जो कदम रख रहे हैं नए लड़के, उन्हें वहीं रोका जा सकता है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, यदि आप मोबाइल अपने पास रखती हैं या कोई रखते हैं, तो आपके पास, देखिए मेरे पास मोबाइल है, इसमें जो भी सिम लगा है, सिम की बात हम नहीं कर रहे हैं, इस नंबर की। हर मोबाइल के पीछे एक आजकल देखते हैं लेबल चिपका होता है जी, ठीक है ना? इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें एक IMEI नंबर होता है। ये जो IMEI नंबर है, ये यूनिक नंबर होता है, हर हैंडसेट का अलग नंबर होता है, यह 15 अंकों का होता है, 15 डिजिट का। तो देखिए अच्छी बात तो यह है कि इस IMEI नंबर को आप कहीं नोट करके रखिए, ठीक है ना? जैसे ही आप IMEI नंबर, जो यूनिक नंबर है, उसे नोट करके रखते हैं और पुलिस ने लूट में FIR दर्ज कर ली, इस मोबाइल की रिकवरी, इस मोबाइल को सीज किए जाने की संभावना बन जाती है। अब देखिए, हमने कहा कि आप नोट करके रखिए, लेकिन आपने नोट करके नहीं रखा, ठीक है? तब भी जब आप ये बताते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर ये है पुलिस को, जिसमें जो हैंडसेट लूटा गया है, चाहे वो नंबर 98350 आगे कुछ भी हो, ठीक है, तो पुलिस को यह जानने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस के पास इस तरीके का सॉफ्टवेयर और जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, उनके साथ इस तरीके के रिलेशंस डेवलप है कि पुलिस जैसे ही लूट में FIR दर्ज करेगी, वह उस नंबर का, जो हैंडसेट यूज हो रहा था, उसका IMEI नंबर जान लेगी जी। और देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, यदि पुलिस ने लूट में FIR दर्ज कर ली है जी, तो ये मत सोचिए कि 4 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में मोबाइल रिकवर हो जाएगा। पुलिस को भी मौका दीजिए जी, ठीक है? तो जैसे ही IMEI नंबर को पता किया गया, आपके पास भले न हो, पुलिस के पास जो सेल है, वह सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से यह जान सकती है कि जो यह नंबर यूज हो रहा था और उसका जो हैंडसेट था, वह IMEI नंबर क्या है। इसके बाद देखिए, जो सॉफ्टवेयर है, जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, पुलिस क्या करती है? यह बहुत आसान काम है कि पुलिस जो है, वो सर्विलांस सॉफ्टवेयर पर उस IMEI नंबर को, जो मोबाइल लूटा गया है, जो हैंडसेट लूटा गया है, उसे वहां डाल देती है, ठीक है ना? चाहे सर्विस प्रोवाइडर जो भी हो, या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, चाहे वो जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे BSNL हो, चाहे वोडाफोन हो, उन्हें अलर्ट कर देती है। तो अलर्ट जैसे ही करती है, इसका परिणाम यह निकलता है कि उस लूटे गए मोबाइल को जब वह बिक कर या यूज होने के लिए किसी और के पास गया और उसने जैसे ही उस लूटे गए मोबाइल में नया सिम कार्ड लगाया, वह पुलिस को बता देता है कि इस लूटे गए मोबाइल में एक नया सिम लगा है और यह सिम फलां व्यक्ति के नाम से है, इसका एड्रेस फलां है और इस सिम कार्ड को यहां से प्राप्त किया गया है। तो देखिए, जहां पुलिस होशियार है, जहां पुलिस स्मार्ट है और जहां पुलिस नए अपराधियों को रोकना चाहती है, वह तुरंत एक्शन लेती है। एक्शन क्या लेती है? जो नया सिम कार्ड लगाया गया, उस नंबर पर कॉल किया जाता है और उन्हें थाना बुलाया जाता है। पहले तो वह आदमी अकबका जाता है, मुझे थाना क्यों बुलाया जा रहा है? तो वह थाना पहुंच भी जाएगा। पुलिस उसे बताती है कि देखिए, आपने जो मोबाइल हैंडसेट यूज करना शुरू किया है, वह लूटा गया मोबाइल है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में उस मोबाइल की जब्ती हो सकती है। अब पुलिस यदि बहुत स्मार्ट है, तो पुलिस यह पता कर सकती है कि यह मोबाइल इस व्यक्ति ने किससे खरीदा था जी, ठीक है? तो आप उस गिरोह तक पहुंच सकते हैं। और हमने देखिए आरा में देखा था, आरा में विनय तिवारी SP थे, अभी वे समस्तीपुर भेजे गए हैं, कि वे महीने में एक बार मेला लगाते थे जी, कि जो लूटा गया मोबाइल है उसकी जब्ती होती थी और उसे उन लोगों के बीच वितरित किया जाता था जिनके मोबाइल लूटे गए थे। तो देखिए, जब ये एक्शन आप लेते हैं तो दो चीजें होती है। पुलिस के बारे में परसेप्शन,
जो खराब होता है वो ठीक होता है। जी। मालूम होता है कि पुलिस ने आपका, देखिए मोबाइल से लोगों का बड़ा प्यार होता है, बहुत ज्यादा प्यार होता है। रात को सोने के समय, उठने के समय, ठीक है ना, वो सेकंड वाइफ होती है मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल से बहुत प्यार होता है, और जब आप वापस करते हैं तो खुशी क्या मिलती है उसकी आप सीमा नहीं आंक सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये काम बहुत ही आसान है। देखिए एक बात और है, इसका भी ध्यान रखना होगा जब पुलिस इस पर काम करे, कि आजकल बाकरगंज, आपको पता है बाकरगंज पटना में हब है, वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो IMEI नंबर को भी टैंपर कर देते हैं। जी, ठीक है ना। तो वैसे लोग की पहचान भी बहुत आवश्यक है, यह पुलिस का काम है। इसलिए देखिए आपका लूटा गया मोबाइल, गुम हुआ मोबाइल, स्नैच किया गया मोबाइल पुलिस जब्त कर सकती है, वक्त जो लगे, चाहे 15 दिन लग जाए, महीना लग जाए, क्योंकि मोबाइल लूटा ही गया है उसे बेचने के लिए, उसे यूज करने के लिए। जैसे ही उसमें दूसरा सिम कार्ड डाला जाएगा, यदि आपकी FIR लूट में लिखवाई गई है और पुलिस ने एक्शन लिया है, तो पुलिस को यह सूचना प्राप्त हो जाएगी कि इसमें कौन सा सिम कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए आखिरी बात हम फिर से कहना चाहेंगे कि थाना चाहे कुछ भी कहे, यदि आपका मोबाइल सचमुच लूटा गया है, झपटा मारा गया है, तो आप मत लिखवाइए कि यह गुम हुआ है। गुम लिखवाएंगे तो आप जिम्मेवारी अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और अपराध को बढ़ावा देते हैं, और पुलिस को भी अपराध को बढ़ावा देने में आप मददगार बनते हैं। इसलिए पुलिस वाले को भी अपने में सुधार लाना चाहिए और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल। तो लूट और लॉस्ट के बीच का जो फर्क है वो आपका भी समझना जरूरी है, ताकि आप पुलिस को भी हेल्प कर पाए उनका काम ज्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए। बाकी के वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।